बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ़रीवल्लाज़ खुशामदीद कहते हैं अपनी नई रेसिपी सफ़ेद चने के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। किचन में जाने से पहले अपने हाथों को हैंड या साबुन से अच्छी तरह से धो लें। दुरूद इब्राहिमी या खालिक या मसऊर या जमीला का वेट करते रहें काम के दौरान। और ये देखिए जी, हमने काम शुरू कर दिया है। प्याज काट रही हूँ और आप देखें जी, आपको क्या पता, जब मैं प्याज काटना शुरू किया मेरी आंखों में कितना ज़्यादा पानी आ रहा है, आंखें ही नहीं खुल रही। तो ये लेकिन देखें, मैं प्याज काट रही हूँ। क्यों, मैं प्याज तो ज़्यादा अम्मी से कटवा लेती थी या सिस्टर से कटवा लेती थी, लेकिन कभी कभी कोशिश करती हूँ कि खुद भी काटूँ, लेकिन मेरी आंखें जो है ना वो बंद हो जाती हैं। ये देखें जी, अब हम प्याज काट रहे हैं और उसके बाद इसमें मैं ऑयल डालूँगी। और प्याज को हमने बस ब्राउन तो नहीं करना, लेकिन हम उसको नरम सा कर लेंगे। तो उसके बाद आप सारी वीडियो देखते रहें, आपको समझ आ जाएगा। और मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि आप सब लोग इतनी दुआएं करते हैं। माँ फातिमा जो मेरी सिस्टर है, उनके अब्बू भी गए हुए हैं, अंकल वहाँ बहुत दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह ताला अंकल को खैरियत से गए और खैरियत से लेकर। और सिस्टर अब बोल रही थी कि अब्बू गए हैं और वो बात कम करते हैं, बातें ज़्यादा करते हैं। अल्लाह ताला उनको उनके मकसद में बहुत उनका मकसद पूरा करे, उनको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ वापस लेकर आए। और वो अच्छा करते हैं, वहाँ पे जिस मकसद के लिए गए हैं उन्हें वही ज़्यादा करना चाहिए। इबादत जितनी से ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे अच्छी बात है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उन्हें खैर खैरियत से लाए और उन्होंने अम्मी अब्बू के नाम पर तवाफ़ किया। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे। असलाम भाई का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने भी तवाफ़ किया, दुआएं की। वजीफ़ा वाले भाई वो भी बहुत दुआएं करते हैं। सिदरा बहन, सना मिर्ज़ा, सब 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 लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फरी बहन और सब 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 जिनका मैं नाम ना ले सकूं, उन सब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को अल्लाह ताला ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे। आप लोग दुआएं देते हैं तो बहुत मज़ा आता है और ख़ुशी होती है। और कहते हैं ना कि मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बना बंदा कहीं भी पहुँच जाए, अल्लाह तक नहीं पहुँच सकता। हालात रवैये कैसे भी हों, बस खुद से दूसरों से मुखलस होना ज़रूरी है। फिर या तो हम जीत जाते हैं या बहुत कुछ सीख जाते हैं। ये देखें, मैं जिस तरह से काम करती रहूँगी, आप लोग देखते रहना। ज़िंदगी में बादशाही पैसों से नहीं बल्कि माँ बाप के साय से मिलती है। ये तो कोई हमसे पूछे। जिसका प्यार मरते दम तक नहीं बदलता, उसे माँ कहते हैं। बाप का गरीब होना अमीर होना नहीं, बाप का होना ही सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सलामत रखे और मेरे अम्मी अब्बू को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और उनका साथ मुबारक दे। ये देखें जी, ये जो डब्बे हैं इनमें मिर्च है और मिर्च वगैरह जो सब कुछ रखा, मेरी अम्मी इन डब्बों में डाल के रखती थी और एक हफ़्ते बाद 2 हफ़्ते बाद इनको अच्छी तरह से धो के फिर इनमें चेंज कर लेती थी। हमने उन्हीं डब्बों में रखा है। और ये देखें, मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, कलौंजी, हल्दी पाउडर और जितने मसाला जाते हैं लिखे हुए आए हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। मैंने 7 दाने कलौंजी के डाले हैं, सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, सुन्नत के मुताबिक भी होते हैं। और नमक मैंने हाथ में लेकर डाला है। आप यकीन करें कि आप इस तरह डालेंगे, तो मैंने बड़ों से सुना है और पढ़ा भी है कि इस तरह डालेंगे तो उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। ये देखें जी, आप पूरी वीडियो देखते रहें। मैंने प्याज जो मसाला तैयार कर लिया था उसके बाद मैंने ग्राइंड कर लिया था, क्योंकि आपको पता है कि आजकल प्याज कैसा आता है। थोड़ा सा जो है प्याज मसाला अच्छी तरह बना कर मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था। चने जो हमने पहले बॉयल करके रखे थे, सफ़ेद चने, आप इस तरह कर सकते हैं। हफ्ते के लिए सिर्फ बॉयल करके रख लें। बाज़ औक़ात इमरजेंसी में कुछ भी नहीं होता तो बंदा फ्रिज में से निकालता है और उसको पका लेता है और उसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। अगर सुबह के टाइम आपका दिल करे तो इस तरह का चने तैयार करके आप पूरियों के साथ भी खा सकते हैं और मज़े ले सकते हैं। और वैसे तो मैं नहीं मसाला ग्राइंड करती, लेकिन मैंने इसलिए किया कि आजकल प्याज ऐसा आ रहा है कि उसका मिक्स होना ज़रूरी है, तो कभी कभार तो कर लेना चाहिए ना। और आपको पता ही है ये कैसा मौसम है, नहा धो लो तो लगता है नहा ही नहीं है, इतना पसीना होता है कुकिंग वगैरह। ये देखें, ये साथ साथ में बर्तन भी धुलाई कर साथ साथ करती रहती हूँ।
और ये देखें, मैं बाज़ लोगों को, आप यकीन करें, अल्लाह मुझे माफ़ करे अगर मैं किसी को वैसे कहूँ, वैसे मतलब देखें सफाई भी तो निस्फ़ ईमान होती है ना। अब देखें यहाँ पे जो साबुन रखा है ना, सिर्फ यहाँ के यूज़ के लिए रखा है। जब किचन में आते हैं ना, तो बाहर से हाथ वगैरह धो के अच्छी तरह फिर किचन में दाखिल होते हैं। और अगर किचन में से बाज़ औक़ात एमरजेंसी में जाना पड़ जाए, वॉशरूम वगैरह ये सब, तो बाहर ही हाथ धो के आना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ वो वाले हाथ धोने चाहिए जो किचन के काम के दौरान धोने होते हैं। तो बाज़ लोग कप वगैरह भी धोते हैं ना चाय के, तो उससे साबुन उनका जो होता है कपड़ा उसी तरह डाल देते हैं। पहले बर्तनों को अच्छी तरह खंगाल के उसके बाद आप उसको अच्छी तरह से धोएं। ये देखिए जी, हमने कूड़ा डस्टबिन में डाल दिया। और ये हमारा जो तैयार हो रहा है, अदरक लहसुन भी हम डाल रहे हैं, लाल मिर्च मटर जो कुछ डाला है आप देख लीजिएगा। और एक हमारी मुल्तान से वो छोटी बहन है, उनकी सिस्टर है, उन्होंने मुल्तानी मिट्टी भेजी थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके, आप देखिएगा। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला उनको बहुत जज़ा दे, खुशियाँ दे। उन्होंने छोटी बहन के लिए गिफ्ट भेजा था, आप देखिएगा। और ये देखें जी, मैं दुरूशी इब्राहिमी भी पढ़ती जा रही हूँ, या खालिको या मुसव्विरो या जमीलो भी पढ़ती जा रही हूँ। और जब मैं दम पे रखूँगी तो मैंने या लतीफ़ो या वदूदो भी 11-11 बार पढ़ के, दुरूशी इब्राहिमी पढ़ के और फिर दम पे रखा था। गुल फूल हमेशा मिट्टी से निकलते हैं, पत्थरों से नहीं। जिस दिल में कलमा हो, अल्लाह हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, वो दिल मिट्टी है। मिट्टी चाहे बंजर हो फिर आबाद हो जाती है, लेकिन पत्थर कभी आबाद नहीं होते। और अब यकीन करें, मैं जो आपके साथ बातें शेयर करती हूँ ना, पहले मैं इनको अपने ऊपर कोशिश करती हूँ कि इनको पहले अपने आप में निभाने की कोशिश करूँ, और बाद में मैं आपको बताऊँ। मैं अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करती हूँ कि पहले अपने ऊपर अप्लाई किया जाए, बाद में दूसरों को नसीहत की जाए। ये देखें, जब हमने ग्राइंड कर लिया ना, तो इसको हमने जब तक हम ये धो लेते हैं जग वगैरह, और उसको जब तक हमने मसाले को भूनना है, जब तक उसमें ऑयल जो है नज़र ना जाए, उससे पहले आपने उसमें चने जो है वो नहीं डालने। एक रोज़ इशफाक अपन ने कहा, कुसिया नूर बाबा की बात मेरे दिल में खूब गई है। फरमाते हैं कोई चीज़ खरीदो तो पहले हलाल कर लो, फिर इस्तेमाल करो। मैंने पूछा वो कैसे बाबा जी? बोले अपने लिए 4 कमीज़ खरीदो तो 7 कम से कम 1 कमीज़ अल्लाह के नाम पर देने के लिए ज़रूर खरीदो। महीने का सौदा खरीदो तो 20 सेर या मन आटा अल्लाह के नाम पर देने के लिए ज़रूर खरीदो। मैं इशफाक अहमद कुसिया बानो और सबके बहुत पढ़ती हूँ, और आपसे भी शेयर कर लिया। अल्लाह ने नमाज में भी सजदा सहब रखा है, जबकि यहाँ लोग किसी की एक गलती भी माफ़ नहीं करते। रिश्ते खूबसूरत आवाज़, ऊंचे मर्तबे और खूबसूरत चेहरे से नहीं बनते, बल्कि खूबसूरत दिल और ना टूटने वाले भरोसे से बनते हैं। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करनी चाहिए, बाकी फिर अल्लाह ताला गफूर रहीम है, रहमान है, रहीम है। ये देखें जी, मुल्तानी मिट्टी का जिक्र किया था ना, जो छोटी सी इसकी दोस्त ने भेजी है मुल्तान से। ये देखें कितनी उन्होंने भेजी है मोहब्बत से, प्यार से। तो ये देखें, मैं आपको निकाल के बस दिखा देती हूँ, अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। उन्होंने प्यार से भेजी तो हमने रख ली। ये देखें, इसकी तो इतनी अच्छी खुशबू होती है ना, मेरा बस चले तो मैं मुल्तानी मिट्टी को सुबह शाम अपने हाथों में गीला करके उसकी खुशबू सूंघती रहूँ। मुझे इतनी अच्छी मिट्टी की खुशबू लगती है। वैसे भी किसी दिन ऐसे करेंगे कि छत पे जाके वो जो सफाई करेंगे मिट्टी के, मतलब है यहाँ पे कच्ची मिट्टी तो नहीं होती, लेकिन थोड़ी बहुत मिट्टी तो होती है ना, पानी डाल के और सफाई करके फिर करेंगे। ये तो थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाए तो। हमारा सालन जो है वो उधर तैयार हो रहा है। अभी मैं मुल्तानी मिट्टी जो है वो रख दूंगी बीच में। इसी दौरान असर की नमाज़ हो गई थी, वो भी पढ़ ली है। और मुल्तानी मिट्टी के बाद अब मैं सीधा इधर आ गई हूँ, और मैंने सोचा ये मैंने मुल्तानी मिट्टी और साबुन रखा हुआ है जिसमें हमने एलोवेरा के साथ तैयार किया हुआ है, वो दोनों मिक्स करके मैं हाथ धो रही हूँ, क्योंकि अब दोबारा किचन में जाना है। वज़ू तो है, लेकिन फिर भी उधर मुल्तानी मिट्टी वगैरह इधर चीज़ों को हाथ लगाया तो सोचा किचन में फिर हाथ धो के जाना चाहिए। और मैं टेरेस पे आ गई हूँ हाथ धोने के लिए। उसके बाद किचन में जाएंगे। ये देखें,
इसमें ना घी निकलना, ऑयल जो है ना, ऑयल डाला था, ऑयल जो है ना वो निकल रहा है, तो इसका मतलब है हमारा मसाला जो है वो तैयार हो गया है। तो ये जो चने मैंने निकाले थे ना, मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी डाल कर रख दिया था, और अब ये देखिए हम छाननी में छान लेंगे, और अब मैं जाके इसको डालूंगी। मसाला हमारा तैयार हो चुका है। और ये देखें जी, ये सालन हमारा जो है बन रहा है। और एंड में यही बात कहूँगी कि लोग अक्सर कहते हैं ज़िंदा रहे तो फिर मिलेंगे, मगर एक दोस्त ने क्या खूब कहा, मिलते रहेंगे तो ज़िंदा रहेंगे। ये ज़ाहिर बात है, ये ज़िंदा रहने के लिए एक दूसरे से मिलना भी ज़रूरी होता है। मसरूफियत होती है, सबकी होती है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे से रब्ता ज़रूर रखें, क्योंकि ज़िंदगी के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। अब ये देखें जी, हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी पकने के लिए। बहुत ज़्यादा मतलब गाढ़ा थोड़ा सा रखेंगे इसका हम, शोरबा, ग्रेवी कहते हैं उसको। मैंने सोचा चले आज खड़े होकर कुकिंग करनी चाहिए। अम्मी ने नीचे भी चूल्हा रखा हुआ आया हुआ था ना, क्योंकि हलीम और खीर वगैरह बनती है, तो फिर अम्मी बोलती थी कि इतने बड़े बड़े पतीले या देश के तो ऊपर तो नहीं उठाने ना, तो फिर वो नीचे एक चूल्हा रखा था। और आज मैंने सोचा चले आज कुकिंग खड़े होकर करते हैं। ये हरा धनिया भी धोकर काट कर रखा था, इसके अपने फ़ायदे होते हैं हरी सब्जियों के। और आपने ट्राई भी करना है, आपने बताना भी है कैसे बने। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अपने दुआ में हमेशा याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।